वोटर और सपोर्टर आ रहे हैं जिन्होंने 8-10 साल से आना छोड़ दिया हुआ था इधर कोठी जोर पैलेस में। क्यों आना छोड़ दिया हुआ था, उसकी वजूहात जो है वो आप सबको बताइए। दूसरा ये है कि 2004 से जो है अमली सियासत मैंने शुरू की थी और वो गुजरात शहर से शुरू की थी। गुजरात शहर के जो लोग हैं, जितनी अवाम है, वो कोई नई नहीं है मेरे लिए। जहां पर जितने ग्रुप हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अक्सर को मैं बाय नेम भी जानता हूँ, कईयों को बाय फेस भी जानता हूँ। जितने भी यहाँ ग्रुप बंदियां हैं, शुक्र है सारों का मुझे पता है। और गुजरात सिटी में वो भी हैं वर्कर्स जो हमेशा से चौधरी ज़फरुल्लाह शहीद साहब के साथ, हमेशा से चौधरी शिवाज हुसैन साहब के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने आज तक कभी साइड चेंज नहीं की। उन वर्करों को पैसे भी ऑफर हुए, उन वर्करों को धमकियां भी मिली, उन वर्करों को यह भी कहा गया कि इन्होंने तो इत्थे रहना नहीं, असी रहना, वेखना असी की करांगे तुहाडे नाल। उन वर्करों को यह भी कहा गया कि हम तुम्हें पवारा चौक पर लटका देंगे। उन वर्करों को यह भी कहा जाता है कि शाफियत सारे को सपोर्ट ना करो, असि लिस्टा बना लिया ने, साडा टाइम आ रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। मतलब कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ नहीं ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ तक, मगर ਜਿਹਨੂੰ कोई ਧਮकी मिलती है वो साढ़े और क्लोज हो जाते, नेड़े हो जाता है। साल पहला भी धमकियां मिलियां, 2 साल पहला भी, 3 साल पहला भी। हर वर्कर ਨੂੰ फोन गए, जो इश्तिहार लांदा ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ कि ਇਹ इश्तिहार क्यों लाया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਪਤਾ ਫਲਾਣਾ ये वो। ਤੇ हमेशा ਅਸੀਂ अपने वर्करां ਦਾ तहफुज़ ਕੀਤਾ है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ईमानदार 100% ਸਾਡੇ ਨਾਲ वर्कर ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ हमेशा तहफुज़ रहेगा। ਤੇ हर कदम कदम ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦੀ ਮਰਜ਼ੀ हुकूमत आ जाए, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੋਏ ਸਾਹਿਬ फलानी जगह ਅਸੀਂ कॉर्नर मीटिंग करानी है, चौधरी साहब फलानी जगह है कराना, पहले कुछ नहीं होता। तो तरीकाकार यही है कि उन्होंने कहो कि जाके वोट मांगो। ते इत्थे अक्सर लोग होंगे ने, सब कुछ और होंगे ने, अंदर कुछ और होंगे ने। सियासतदान का बड़ा मुश्किल काम है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि बंदे की पहचान होवे। बड़े बड़े लीडर आए ने, पिछला भी बड़ा लीडर आए सी, उसकी टीम भी चंगी नहीं सी, दिन रात तुहानू गुमराह करता रहा। मुनासिब नहीं कि मैं उहदे बारे की गल करांगा, मगर यह जरूर कहांगा कि केयर टेकर है, जी केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, इस तो पहला जी 2 हुकूमत आई सर पंजाब में, इस केयर टेकर तो पहला उत्थे उन 2 हुकूमतों में ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे ले गए, भर्तियों के भी पैसे ले गए, मतलब उतों तो लेके थले तक। उस तो अलावा जी इलीगल हाउस सोसाइटियां ने, जिन्होंने इजाजत नहीं मिलनी चाहिए सी, कई को मिलनी चाहिए सी, मगर कई ऐसे भी है ने जिन्होंने जंगलात की जमीन भी अपने अंदर कर ली, उन्होंने भी एनओसी दे दिता सिर्फ पैसा की हफज वास्ते। इतने कब्जा ग्रुपों का बड़ा मुताला कराया है। मैं तो हर जगह यही मिसाल देना कि किसी की जमीन है, वो तो हकदार है, पिछू तो कागज क्लियर ने, उन्हें पैसे दे के जमीन ली है, तो उन्होंने प्रेशर करके कहो कि जी आ जमीन तुम दे दो, वो जमीन का रेट है 10 लाख मरला, तो प्रेशर करके कहो कि वो जमीन दे दो 10,000 मरले में। तो अगर वो जमीन ना दी तो पटवारी का भी प्रेशर होगा, तो सारी उम्र तेन फर्द नहीं मिलेगी। तो बंदूका वाला ला के तो उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लो, तुम हर तरफों पैसे पाओ, अपने सैकटरी को प्रेशर पाओ, तो यह बड़ी गलत हरकत है। तो इंशाअल्लाह ताला सानू मौका मिलया तो सालिक हुसैन साहब तो मैं इंशाअल्लाह जिहड़े रह गए नजायज कब्जा करो, इन्हों दूर रखांगे, तो इन्हों का खात्मा करांगे, ताकि किसी ना ज्यादती ना कर सकें। आखिया सी कि जी थाना कल्चर मैं 1 साल में ठीक कर दूंगा,
वो तो ना कर सका। मतलब कि तुहानू पता है कि बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, मगर इतने ऐसे भी लोग ने, अगर SHO 100% से मैरिट करता है, वो कहते हैं कि जी SHO ठीक नहीं कि मैरिट क्यों करता है। ऐसे इस तरह की भी सोच के लोग आए हैं। मगर मैं अपनी हमेशा टीमां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ यही ट्रेनिंग दी है कि अगर कोई तुहाडे कोल कोई थाने का मसला आंदा है तो वो जी पार्टी है वो मैरिट से है, तो साड़ी अपनी जी पार्टी है, अपनी पार्टी के बंदे वो अगर मैरिट से भावें वो जिस मर्जी पार्टी की हो, मगर क्योंकि वो फैडरल गवर्नमेंट का हिस्सा सन, सालिक हुसैन साहब की वजह तो सानू इतने फंड मिले डेवलपमेंट के। सालिक हुसैन साहब के फैडरल गवर्नमेंट के फंडा तो असी रोड बनाइया, शादमान विच मॉडल टाउन, कमरसालवी रोड, डंडे मार और कुछ गलियां महल्ले की भी असी तमीर की थी। फिर उस तो बाद सालिक हुसैन साहब की वजह तो मजीद और फंड आ रहे सन, मगर वो स्कीमां भी सारी असी फाइनल कर लिया, मगर इलेक्शन कमीशन ने वो बैन ला दिता इस वास्ते कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इलेक्शन आन लगे होंगे ने, भावें जो मर्जी इलेक्शन होए, वो तुसी मजीद वो फंड इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह ताला सानू तुसी मौका दवो, तुसी सारे MP नूं अजमा के देख लिया, जिहड़े इत्थे MP रहिंदे रहे ने, जिहड़ा पिछला भी MP सी इत्थे उहदी ते उत्ते भी उहदी हुकूमत सी, थल्ले पंजाब विच भी उहदी हुकूमत सी, उस MP ने की कीता 3.5 साल, जिहड़ा साइकिल का निशान ते MP 4 वारी रहा उन्हें की कीता तुहाडे वास्ते। इत्थे एक और MP भी है, वो भी मैनूं पता है कि अजकल अपने बंदे नूं कह रहा है कि किस पार्टी नूं सपोर्ट करना है, तो उहदे वास्ते भी मैं पैगाम देवांगा, कोई होए तो नाखुन ले, इस तरह की हरकत ना करो। अगर वो मैनूं मिलना चाहता है तो किसी थ्रू अप्रोच कर ले, कोई मैसेज दे दें, मगर यह जी हरकत कर रहे हैं ना कि जी फलानी पार्टी नूं वोट पाओ तो ट्रैक्टर नूं नहीं पाना, वो हर बंदा मैनूं आके दस रहा, तो ऐसी गल नहीं कि सारे झूठे हो गए। उन्हें मैं गल कर ली है तो फिर अगे मुनासिब नहीं, उसके बारे में मैं उनकी कमाऊँ। दूसरा है कि तुसी इलेक्शन वाले दिन जिस यूथ नूं पता नहीं वोट किस तरह पाने ने, वो अपने बुजुर्गों को सिख लो कि वोट किस तरह पवाने। तो उत्ते सालिक हुसैन साहब MNA का इलेक्शन लड़ रहे हैं NA 64, क्योंकि सालिक हुसैन साहब का निशान ट्रैक्टर है, तो मैं थोड़ा उम्मीदवार शाफी हुसैन इस हल्के तो MP का उम्मीदवार हाँ मैं, तो मैं मेरा भी निशान ट्रैक्टर है, तो साड़ी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तुसी घरों तो बाहर निकलना है, अगर तुसी चाहते हो कि लंबी लाइना में तुसी नहीं खलोना, तो फिर कोशिश करो कि 12-1 बजे तो पहला तुसी घरों तो निकलो, तो वोट कास्ट करो, तो अपने घरों की खवातीन जी भैनों ने उन्होंने भी कायल करो, तो उन्होंने दसो कौन सच बोलता रहा है तो कौन झूठ बोलता रहा है। उन्होंने याद कराओ कि पिछले 10 तो 15 साल इतने शहर में की होता है, तो उन्होंने भी कायल करो ताकि वो भी जाके ट्रैक्टर में वोट पाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।